हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एजुकेटर हूं। देखिए, हम लोगों ने जो फर्स्ट पेपर नीट और आईआईटी के लिए पढ़ा रहे थे उसमें हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट कर दी थी, रिलेटिव मोशन कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग एक नया चैप्टर उठाएंगे और नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज बात करेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की। हेडिंग आपके ऊपर डली होगी प्रोजेक्टाइल मोशन। और सबसे पहले हम लोग बताएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या। चलिए एक डायग्राम आपके लिए बनाते हैं यहाँ पर और उससे समझिएगा। ये डायग्राम देखिए आपके सामने यहाँ पर ले रहे हैं ये, और देखिए ये एक्स एक्सिस है और इधर ये आपका वाई एक्सिस है। आप याद रखिएगा, किसी भी बॉल को, सबसे पहले सुनिएगा, आपको अगर पैराबोलिक पाथ बनाना है, प्रोजेक्टाइल मोशन बनाना है, तो आपको जो बॉल लेनी पड़ेगी या सिंपली आपको कोई ब्लॉक लेना पड़ेगा, वो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम पर थ्रो करना पड़ेगा। इसका मतलब वो आप हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा वो 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम। देखिए 90 पर वर्टिकल मोशन हो जाएगा, 0 पर हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाए, तो इनके बीच में कोई एंगल होगा। चलिए मान लिए वो एंगल हमने यहाँ पर थीटा लिया और इससे हमने थ्रो कर दिया ऐसे। देखिए ये एंगल हमने लिया यहाँ पर, ये एंगल थीटा ले लिया और u वेलोसिटी से हमने थ्रो कर दिया। तो वैक्यूम में जो ये पाथ बनता है मेनली ये पैराबोला बनता है। वैसे आप इसको एयर में भी मान सकते हैं, लेकिन परफेक्ट जो पैराबोला पाथ बनता है, पैराबोलिक पाथ बनता है, वो वैक्यूम में बनता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ भी आप एयर रेजिस्टेंस को उतना कंसिडर नहीं करेंगे आप, तो पैराबोलिक ही मान लेंगे। देखिए ये थीटा एंगल पर हमने थ्रो किया है और वेक्टर, आपसे हमने कहा था ये चैप्टर भी वेक्टर से पूरी तरह से रिलेट होगा। तो देखिए यहाँ पर थीटा से लगा हुआ जो कंपोनेंट होगा ये कहलाएगा ux और ये होगा u cos थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। ये क्या होगा भाई? ये है हॉरिजॉन्टल, पहले डायग्राम समझ लिए, कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, थीटा लगा हुआ कॉस कंपोनेंट है, और इसके परपेंडिकुलर जो ये कंपोनेंट होगा, ये देखिए यहाँ पर ये u y कहलाएगा, ये u sin थीटा होगा। और ये समझ ही गए होंगे आप लोग, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो एक बात समझिएगा, आप समझिएगा। और देखिए ये इसकी टॉप पोजीशन आई यहाँ पर, देखिए ये इस टॉप पर अगर बात करेंगे तो Vx की बात करेंगे तो Vx जो होगा अभी भी आपका u cos थीटा के होगा, ये कहीं पर भी बदलता नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। ये क्या होगा भाई? ये कांस्टेंट होगा, ये बदलेगा नहीं। और जबकि वर्टिकल कंपोनेंट बदलता है। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब जो यहां पर ax होगा, यानी एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये 0 होगा। जानते हैं क्यों 0 होगा? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ये वेलोसिटी u cos थीटा कांस्टेंट, और आप जानते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी का जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो v माइनस वी बताइए क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपका x निकल गया, लेकिन ay यहाँ पर 0 नहीं होगा, ay प्लस माइनस जी के होगा। याद रखिए वर्टिकल जो एक्सीलरेशन है वो 0 नहीं होगा, यानी एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस बताएगा 0 नहीं होगा, वर्टिकल एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस जी, नीचे की तरफ आएंगे तो प्लस जी होगा। ये तो आप जानते ही हैं, प्लस माइनस जी होता है, कैसे थ्रो करते हैं ये पता है। इसका देखिए इस डायग्राम से आपको बता दें, और ये टॉप पोजीशन है, टॉप पोजीशन पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वही ये हर जगह पर सेम हो। जब ये कांस्टेंट है तो चाहे आप यहाँ लें, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं पर भी ले लें, इस पाथ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन ये बताइएगा जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, यानी Vy हो गया, यानी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, वरना और ऊपर ना जाता। ये याद रखिएगा, कहीं ना कहीं जाकर टॉप पर तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। लगातार ऐसा थोड़ी ना हाइट गेन करेगा, जितना आप फोर्स देंगे उसी के अकॉर्डिंग तो आएगा। और ये आप कब होगा पैराबोलिक पाथ बनेगा, या सिंपली आप बताइएगा प्रोजेक्टाइल मोशन कब होगा? जब आप थीटा को बताइएगा 0 से, बताइए थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल से, बताइए एंगल क्या लेंगे आप? 0 से ज्यादा और 90 से कम लेंगे। ये बात आपको याद रखना है। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर बता दें कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपको बता दें, देखिए सिंपली आपको बताएं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, आप समझिएगा इसको। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर मोशन।
वन अलोंग द ग्राउंड, देखिए वन अलोंग द ग्राउंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा भाई, जीरो, ax जीरो हो गया, एंड अदर अबव द ग्राउंड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक y इक्वल टू लिखा ना प्लस माइनस जी के। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको एक बहुत कहानी एक सुनाते हैं, थोड़ी मतलब मजाक वाली कहानी है, लेकिन आपको बताएं ये सच्चाई है। और हम लोग जब अपने टाइम पर पढ़ते थे तो क्या होता था, हमारे एक सर थे और वो साइंस के सर थे, हम आपको 9th या 8th की बात, 9th की बात बता रहे हैं, शायद ठीक से याद नहीं है। तो वो क्या करते थे, जब किसी को आपको बताइए पनिश करना होता था, मान लिया आपने घर से कोई काम नहीं पूरा किया या कुछ याद नहीं है तो पनिश करना होता था, तो उनका पनिश करने का तरीका बड़ा अलग था। जानते क्या करते थे वो, पहले आपको यहाँ से या पीछे से ऐसे करके या सिंपली बाल ऐसे पकड़ के, जिसका बाल तो रहते ही था, मैक्सिमम लोग बच्चे नक्शेबाजी में बताइएगा बाल बड़े बड़े रखते थे, जिनके बड़े बाल होते थे उनके साथ ये ज़्यादा करते थे। तो ये ऐसे बाल पकड़ के ऊपर की तरफ उठाते, बहुत लंबे थे, और भाई जाहिर सी बात है 9th 8th में हम लोग थे तो छोटे छोटे थे, तो वो अब क्या होता था, ऐसे करके बाल ऊपर उठाते थे ऐसे। आप बाल अब खींचेंगे आप ऊपर की तरफ तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे ऐसे करके उठते जाएंगे, आपका पैर उठता जाएगा, दर्द ना हो आप इसलिए। और उसके बाद उसी टाइम पर, मतलब एट द सेम टाइम क्या करते थे, एक हाथ से ऐसे ऊपर उठाते थे और एक हाथ से कान राइट या लेफ्ट में, मतलब सिंपली ऐसे करके राइट की तरफ जो है, राइट की तरफ ऐसे ले जाते थे, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आप देखिए बाल उठने की वजह से आप ऐसे उठते थे, लेकिन कान खींचने की वजह से आप ऐसे उठते थे, और उसके बाद आपका बैलेंस बिगड़ जाता, जैसे आप गिरते थे एक झापड़ मार देते थे। तो भाई हम लोग बड़े गुस्से में रहते थे, सर ये ऐसी हरकत करते हैं, लेकिन आपको बता दें टीचर का मानना भी एक तरह से आपके लिए वरदान ही होता है। वो ओरिजिनल में आप समझ में आए क्या करने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह से वो आपको वर्टिकल मोशन दे रहे थे, ऊपर जब आपको ऐसे बाल पकड़ के उठाते थे वर्टिकल मोशन, और जब कान पकड़ के ऐसे आगे खींचते थे तो दोनों के बीच एंगल कितना बन जाता था, 90 डिग्री का। आप ना तो ऊपर की तरफ जा पाए सही से और ना हॉरिजॉन्टल, मतलब दोनों फोर्स आपको खींच रहे हैं, दोनों वेलोसिटी से आपको खींचा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से। तो आपका पाथ कैसा बनता था, जब आप गिरते थे बैलेंस खोते थे, पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ओरिजिनल में समझ में आया कि सर उस टाइम जो मारते थे, साइंस के टीचर थे, वो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन सिखाना चाहते थे। याद करिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर मोशन, वन अलोंग द ग्राउंड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो गया, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया एक्सीलरेशन जीरो हो गया, ax जीरो हो गया, एंड अदर अबव द ग्राउंड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो ये बात जरूर याद रखेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है यहाँ पर वो क्या है, वो दो तरह के मोशन का कॉम्बिनेशन है, और एक अलोंग द ग्राउंड लगता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी और एक अबव द ग्राउंड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब देखिए तीन बातें यहाँ पर निकालनी होती है, एक एक करके हम आपको बताते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पता चल गई कि जो u cos थीटा है, ux है, ये कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर uy जो है u sin थीटा ये कांस्टेंट नहीं होगा। तीन बातें यहां पर निकालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर। अगर आपने किसी बॉल को, ये तब होता है इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, यानी आपको पता ही है कि वो एंगल कितना होना चाहिए, कई बार बता चुके हैं। तो एंगल थीटा होना चाहिए, मतलब 0 से ज्यादा 90 से कम। अब देखिए सबसे पहले यहां पर निकाल रहे हैं हम लोग फर्स्ट नंबर, जो केस नंबर फर्स्ट है वो हम लोग निकाल रहे हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल रहे हैं। मतलब सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। डायग्राम हम मिटा दे रहे हैं, आप डायग्राम से ही समझेंगे। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल रहे हैं। आपको पता है हाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट है जो ऊपर ले जा रहा है। आप बताइए ऐसे बाल पकड़ के जब ऊपर ले जाते थे, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आप कहेंगे यहां पर टेकन कौन सा मोशन, टेकन वर्टिकल मोशन इनटू कंसिडरेशन। आपको कौन सा मोशन कंसिडरेट करना पड़ेगा, वर्टिकल मोशन को कंसिडरेट करना पड़ेगा। टेकन वर्टिकल मोशन इनटू कंसिडरेशन। अब यहां पर शायद दिख ना रहा हो तो यहां लिख देते हैं इनटू कंसिडरेशन। आपको वर्टिकल मोशन लेना पड़ेगा, और इसको भी यहां लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है उधर दिखाई नहीं पड़ रहा हो। तो आप ये देखिएगा मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं, तो हाइट के लिए कौन सा फैक्टर है, कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट।
तो अब यहां पर हम फॉर्मूला रखते हैं, देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस सब में हम वर्टिकल लेते हैं, मतलब वर्टिकल लेंगे तो ये हो गया वी वाई, ये हो गया यू वाई, और यहां पर लिख दिया ए वाई, और यहां पर लिख दिया एस वाई। ये जो हमने वर्टिकल हाइट लिया है, मैक्सिमम हाइट जिसको कहते हैं, यही इसकी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, इसको हम लोगों ने कैपिटल एच ले लिया। अब देखिए वी वाई क्या है, टॉप पर वेलोसिटी 0 है। भाई हम कैसे निकालें जरा समझिएगा, एक इससे समझते हैं। देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, मान लीजिए आप यहां पर यू वाई क्या है, यू साइन थीटा है। यू वाई क्या है भाई, यू साइन थीटा है। और जरा इधर कर देते हैं, पता नहीं दिख रहा हो कि ना दिख रहा हो आप लोग को, तो थोड़ा इधर बना देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए यहां पर आप देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as है, और देखिए यहां पर लिया है, ये बॉटम पर है, जब आप थ्रो कर रहे हैं तो यू वाई क्या है भाई, यू साइन थीटा है, और जब ऊपर की तरफ थ्रो कर चुके हैं तो वी वाई क्या है, टॉप पर जब पहुंच गए हैं तो वी वाई 0 है। इसका मतलब जब थ्रो आपका टॉप पर पहुंच गया, ये सिर्फ टॉप तक हम निकाल रहे हैं, और यही यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगा। तो यहां पर देखिए यू साइन थीटा, और यहां टॉप पर क्या है, वी वाई 0 है, तो ये वी वाई हो गया था, यू वाई हो गया था। यहां पर भी जरा बताइएगा ए वाई था और ये एस वाई था, तो वी वाई 0 हो गया, 0 का स्क्वायर भी 0, और जरा बताइएगा यू वाई क्या है, यू साइन थीटा का स्क्वायर हुआ, और यहां पर 2ay की जगह रखेंगे, ऊपर जा रहा है तो -g रखेंगे, और sy की जगह पर h रखेंगे। समझ में आ गया होगा। अब जरा इसको हम लोग यहां पर कर देते हैं। देखिए जरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और -2gh आप देखिएगा इक्वल टू 0 है, h निकल चुका है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ये है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यही है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या है भाई, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये आपका निकल चुका है, पहला आप निकाल चुके हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ये आपका मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकल गया। अब चलिए इसको हम इरेज करके दूसरा निकालते हैं कि दूसरे में क्या आता है। तो दूसरा चलिए अब निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वी वाई टॉप पर 0 था, यू वाई यू साइन थीटा था, ए वाई ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे थे यहां पर, तो देखिए -g रखा और आपका आंसर आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, मैक्सिमम हाइट निकल गई है। अब दूसरी बात करते हैं, तो ये सब थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि ये सब तो आपको पता ही चल गया है। यहाँ पर ax आप जानते ही हैं 0 है, तो थोड़ा इरेज करते थे जिससे थोड़ी जगह हो जाए, और आपका डायग्राम बनाने दे देते हैं, और यहाँ पर ax लिख देते हैं 0, ये आपको पता ही है, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी आपको पता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब देखिए दूसरा हम लोग निकाल रहे हैं, दूसरा जो केस निकाल रहे हैं, ये हम लोग निकाल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कितनी देर वो हवा में रहा, ये हम लोग निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कितनी देर हवा में रहा, इसके लिए भी कौन सा फैक्टर है, वर्टिकल। भाई आपको कितनी देर, भाई ये बॉल हवा में रही, इसको ऊपर की तरफ कौन कर रहा है, वर्टिकल मोशन ही ना, तो फिर कहेंगे टेकन, फिर से यहां पर वर्टिकल मोशन इनटू कंसिडरेशन, फिर से आप वर्टिकल मोशन लेंगे। और अब की बार फार्मूला हमने ये लिया, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस at, फिर वी वाई क्योंकि वर्टिकल है ए वाई और यू वाई। ठीक है भाई, वी वाई फिर से टॉप पर जाकर देखिए, फिर यहां पर आप खुद देखिएगा टॉप तक का निकाल रहे हैं, अभी टॉप तक का, पूरी जर्नी तो नहीं। तो देखिए यहां पर यू वाई नीचे तक क्या था भाई, यू साइन थीटा था, टॉप पर बताएगा वी वाई क्या हो गया 0, तो बस हम यहां से टॉप तक का भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वी वाई क्या हो गया 0, यू वाई क्या हो गया यू साइन थीटा, और यहां पर ए वाई की जगह -g रखेंगे, और टी निकल गया यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। एक बात बताइएगा, आपने किसी बॉल को थ्रो किया, ऊपर गया, 10 सेकंड लगा, वापस फिर ग्राउंड पर आया, मान लीजिए 10 सेकंड लगेगा, टोटल कितना हो गया 20 सेकंड। इसी तरह से ये टॉप तक जाने पर अगर बताएगा यू साइन थीटा बाई जी है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। इसका मतलब टॉप से नीचे आने तक उतना टाइम फिर लेगा, यही है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ
प्रोजेक्टाइल, ये हो गया 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी। तो दूसरी बात भी निकल गई, पहली बात मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने निकाला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, और यहां पर 2u sin थीटा बाई जी। अब तीसरी बात भी यहां निकाल देते हैं, इसके बाद आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। और तीसरी बात हम लोग यहां पर करते हैं, दो बातें निकल चुकी हैं, तीसरा अब यहां पर है, थर्ड नंबर पर जो यहां पर है ध्यान दीजिएगा, वो हम लोग निकाल रहे हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब कितनी दूर गया आपका बॉल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब मान लीजिए यहां पर था पहले ओ पोजीशन पर, यहां तक गया, यही इसकी रेंज है, इसको हम लोग कैपिटल आर मान ले रहे हैं। और बताइए रेंज के लिए कौन सा फैक्टर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन ले जा रहा था, कान पकड़ के खींच रहे थे, इसका मतलब वो कौन सा था। अब की बार पहली बार टेकन कौन सा भाई, टेकन हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल अभी तक वर्टिकल ले रहे हैं, अब हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, मोशन इनटू कंसिडरेशन। अब की बार आपने क्या लिया है, हॉरिजॉन्टल मोशन लिया है। अब एक ही फॉर्मूला बचा है, वो भी रख देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हाइट में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s रखा था, और टाइम में v इक्वल टू यू प्लस 80 रखा था। अब हम लोग रख रहे हैं यहां पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस बार सब ax, क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल की बात करें। जरा बताइएगा sx क्या है, यहां पर रेंज हमने ले लिया r, ux क्या है भाई u cos थीटा, और देखिएगा यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो यहां कैपिटल T, और आप जान रहे हैं ये पूरी वैल्यू 0 है, क्योंकि ax 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा 0, r निकल गया u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट रख देते हैं 2u sin थीटा बाई जी। आप जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, यहां पर देखिए r एक तरह से एक फॉर्म, u cos थीटा मतलब हो गया ux, और u sin थीटा मतलब हो गया uy डिवाइड बाई g हो गया, और 2 तो यहां पर रहा ही, ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गई। अगर इसको और अच्छा लिखना चाहते हैं तो ये देखिए आप यहां पर r इक्वल टू बताइए क्या कर सकते हैं, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा रख सकते हैं, डिवाइडेड बाई कैप, यहां पर g है 2 sin थीटा cos थीटा, आप जानते हैं मैथ्स में फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में sin 2 थीटा, तो फार्मूला आ गया r इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, ये है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आज लेक्चर नंबर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने क्या क्या निकाला, आपको सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन बताया क्या होता है, इसके बाद हमने आपको बताया मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो कि हम लोगों ने निकाला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, फिर हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जो कि 2u sin थीटा बाई g है, और इसके बाद देखिए यहां पर हम लोगों ने रेंज कितनी दूर गया उसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाई g निकाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों फार्मूले हैं। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में और बहुत सारी बातें बताएंगे। यहां के लिए बस इतना ही, जम कर पड़िए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।